अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ अहमद हसन। आज हूँ मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एंड आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। यस, आफ्टर 2 years इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी इन यूके और फाइनली आज वो दिन है जब मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। काफ़ी देर इस चीज़ का इंतज़ार किया और मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ एयरपोर्ट पे, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट किया जाए। अभी मैं जाने लगा हूँ, मुझे सामने ग्रेग्स नज़र आ रहा है जिस पे मैं डेली जाता हूँ। सो आई माइट विल गेट सम टी और हमेशा की तरह चीज़ें एंड समथिंग लाइक दैट जो हम खा सकते हैं। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थ्रू टर्किश एयरलाइंस, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ टर्किश एयरलाइंस विद यू गाइस। और वेरी एक्साइटेड। 2 साल के बाद कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा। सो लेट्स गो। ये सामने है ग्रेग्स और चेक इन मैंने ऑनलाइन कर लिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल फ़िज़िकल ऑनलाइन वो है चेक इन, वो मेरा स्टार्ट होगा अभी 1 घंटा और है। और कंफ्यूज अबाउट माई लगेज काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास और मेरी टिकट में भी कन्फ्यूजन है। एक जगह पे 30 kgs है और एक जगह पे 46 एंड आई एम गोइंग थ्रू द 46 kgs। अब देखते हैं कि क्या अलाउ होता है और क्या नहीं होता। जो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ट्रेन्स और जो है किस तरह से हम यूज़ करें, तो ये देखें यहाँ पर आपको साइंस मिलते हैं कि स्टेशन और ट्रेन्स किस साइड पे हैं और एयरपोर्ट के अंदर ही है, आपको एग्ज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आपको बसेस, ट्रेन्स, हर चीज़ मिल जाती है अगर आपने किसी भी सिटी में जाना है। तो द वन एंड ओनली थिंग आई डोंट लाइक हियर इज़ कि अगर आप चेक इन से पहले आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम पहले, तो आपके पास स्पेसेस नहीं है बैठने के लिए। लाइक थोड़ा सा ना मुश्किल होती है आपको। राइट नाउ मैं अभी आया हूँ, मैंने सोचा कि मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और एज़ यूजुअल ग्रेग्जी है यहाँ पे। सो लेट्स गो। सो आई हैव गॉट अ ग्रेग्स अगेन। ग्रेग्स से लिया है मैंने एक चीज़ एंड अनियन बेक और ये ग्रेग्स जान नहीं छोड़ेगा। डेली खा के नहीं तंग आते और यहाँ भी मुझे यही मिला है और मुझे कोई खास ऑप्शन नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं जिस चीज़ से बंदा यूज़ टू है वही खाई जाए, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ। सो here you go, last Greggs before leaving UK. As usual, मज़े का खाना खा के चाय पी के और अभी मैं जा रहा हूँ अपने टर्मिनल की तरफ वापस। कुछ टाइम रह गया और मैंने सोचा जो भी टाइम है वहाँ बैठ के गुजारते हैं। आई एम वेटिंग कि यहाँ पर बैगेज स्टार्ट होगा तो मैं अपना बैग सबमिट कराऊँ। तो जनाब मैंने अभी लगेज सबमिट करवा दिया। लगेज की जो कहानी हुई है ना, तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि क्या हुई है, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सबमिट करा दिया। और मैं सोचूँ और भी कुछ ला सकता था, बट आई एम गोइंग फॉर द सिक्योरिटी नाउ। मैंने बोर्डिंग करवा ली है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, सब कुछ हो गया, आज़ाद हो गया और मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। बहुत क्राउड है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। तो फाइनली आई एम इन एयरपोर्ट और अभी मैं घूमता हूँ। ये वैसे तो कुछ नहीं लेना, लेकिन लास्ट मोमेंट देखते हैं टैक्स फ्री क्या चीज़ होती है। ये है मैनचेस्टर एयरपोर्ट के अंदर के व्यूज़। हमेशा एयरपोर्ट के अंदर आके ऐसा लगता है जैसे मैं किसी शॉपिंग मॉल में हूँ। परफ्यूम्स ही परफ्यूम्स, नॉट माई डिपार्टमेंट। जो है मेरा अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। दे सेड रिलैक्स, जहाँ भी मैं देख रहा हूँ लाइक, तो वहाँ पर आ रहा है रिलैक्स। तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए, घूमा जाए। वैसे कुछ भी नहीं लेना मैंने, बट थॉट टू सी दिस लुक्स नाइस। का प्ले एरिया है और मैं वैसे गेट्स की तरफ जा रहा हूँ। मैंने सोचा वहीं पर बैठ के मैं वेट कर लेता हूँ। इतना ज़्यादा क्राउड है, सब वैसे ना भरा हुआ है। दिस लुक्स ब्यूटीफुल। तो जनाब फाइनली आई एम free bird to fly. I have found such a nice place to sit और जहाँ से मैं ऐसे पूरे एयरपोर्ट के नज़ारे कर सकता हूँ। फ़्लाइट में भी 2 घंटे बाकी हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इस वक्त मैं एक बार में आके बैठ चुका हूँ क्योंकि यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे थे और क्योंकि खाना तो मैंने कुछ है नहीं। सो और बस इंतज़ार और बस इंतज़ार। अच्छा था, सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथली चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी पिछले दिनों से कि ई वीज़ा कैसे होगा, क्योंकि अभी तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी तक मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, मैंने बस अपना पासपोर्ट दिखाया है और हम जस्ट कमिंग। सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी वो ये है
कि यहाँ पर मुझे प्रेयर रूम्स दिख रहे हैं। सो मैं जा रहा हूँ और देखते हैं कि नमाज पढ़ने की जगह है या नहीं। दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पर जो है मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है, एक कॉमन स्पेस है, वहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। जय नमाज वगैरह भी ये पढ़ी हुई है, कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है और माशाल्लाह दैट्स रियली नाइस। यहाँ पर किबला भी बना हुआ है, किबले की डायरेक्शन भी यहाँ पे बनी हुई है और निशान भी लगा हुआ है। बाहर भी जितने भी ऑलमोस्ट रिलीजन आएंगे उनकी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, कुरान पाक भी है। सो इट्स अ रियली नाइस प्लेस। Finally time is arrived. I'm going towards gate 27, which is my boarding gate. So this will going to be our flight today. Short flight for 3-4 hours to Turkey. So boarding is started. Finally, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद flight delay. I'm tired, literally tired. Finally, I am in plane. और so nice. It is good. लेग्स पीस अगर मेरे जैसे कोई बंदा हो तो बैठ जाएगा आराम से। दिस इज मोहम्मद फाग। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये है बाहर के मनाजिर। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है जबकि धूप निकली हुई है। दे हैव स्टार्टेड। जब भी मैं इसको यूज़ करने लगता हूँ ये लोग कुछ ना कुछ चला देते हैं। सो आई कैन डू एनीथिंग नाउ। This is a mini toilet. Okay. And so I'm arrived in Turkey and टाइम बहुत कम है। I guess 2 घंटे ही है। But I will try to explore a little bit of Turkey airport, Istanbul, and then we'll go to Pakistan. So I will go to international transfers now. बहुत ज़्यादा थकान हो गई है लिटरली। यहाँ पर 10 बजे हुए हैं और एयरपोर्ट पे खामोशी है, शायद रात का वक्त है इसलिए। यहाँ पर फ्लाइट देखते हैं। लेट्स सी। वाओ, दिस एयरपोर्ट इज़ लिटरली सो गुड, अमेजिंग। एयरपोर्ट्स की मुझे एक बात अच्छी लगी है, लाइक दे हैव अ प्रॉपर सिटिंग प्लेस और यहाँ पर चार्जिंग की पोर्ट्स हैं, जैसे कतर में भी थी और चेस्टर में नहीं थी। मैंने अभी तक जहाँ ट्रैवल किया था, लाइक कतर था एक जिसमें मैंने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था। बट इन अरब और जितने भी अरब के हो गए या फिर ये टर्किश का एयरपोर्ट्स आर लाइक वाओ, सीरियसली दे आर बूम अमेजिंग। मतलब यहाँ की जो वाइब है ना वो ही डिफरेंट है। मेरी शक्ल पे मैं चाहिएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और आई एम ट्राइंग कि मैं किसी तरह से वाईफाई कनेक्ट करूँ यहाँ पे, फिर मैं कुछ करता हूँ क्योंकि आई डोंट हैव अ लोकल टर्किश सिम। कुछ चीज़ें यहाँ पर ना कतर की तरह रही हैं। लाइक ये जितने भी ये गेट्स बने हुए हैं ये कुछ उसी तरह के हैं जैसे वहाँ पे थे। लेकिन लास्ट ईयर
जो कतर में हुआ था उसमें हम जब आए थे तो हमारा लगेज अगेन चेक हुआ था, मतलब जो हैंड कैरीज थे जैसे हमारा ट्रांजिट था, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं हुआ। लाइक यू आर ओपन, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, अदरवाइज तो नहीं थे। लेट्स सी बने हुए हैं, बट मैं इन्हीं से ही हेल्प मांगता हूँ बिकॉज कोई किसी एक्सेस कोड की बात हो रही है जब भी मैं वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि कियोस्क पे जाना है, वहाँ पर बोर्डिंग पास स्कैन करना है और आपको वाईफाई मिल जाएगा। दिस पार्ट इज़ ब्यूटीफुल। ये है मशीन, यहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया है और मुझे वाईफाई कोड मिल गया। इजी। सो दिस इज़ ऑल शॉपिंग, ड्यूटी फ्रीज, रेस्ट एरियाज, फूड पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे गेट्स की इंफॉर्मेशन है और यस आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कुछ खा लूँ, ज़रा कुछ टर्किश सा मिले ना। सो ब्यूटीफुल, वाओ। ये एयरपोर्ट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले इतने टाइम से यहाँ पे चल रहा हूँ और मेरी बस हो गई है। और मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे कोई टर्किश फूड हो। मैंने एक दो लोगों से पूछा और मुझे आके से कहते हैं नो इंग्लिश, समझ नहीं आती उनको। सो अभी जो भी मिलता है लेट्स फाइंड आउट। और ये एयरपोर्ट नहीं ख़त्म होने वाला, लेकिन ये बहुत प्रिटी बना हुआ है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, बड़ा अच्छा सा बना हुआ है। बाकी उसके अलावा मैं आपको अपनी फर्स्ट जो है ना फ़्लाइट की, उसकी स्टोरी भी सुनाता हूँ अभी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। आई जस्ट केम ऑन दिस अनातोलिया कुजीन, क्योंकि मुझे ये डिफरेंट हैं, इसके अंदर एक नहीं है, सारे टर्किश हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कहाँ से कुछ अच्छा सा टर्किश खाऊं, लेकिन ये बहुत प्यारा बना हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ट्राई किया है टर्किश। यहाँ पे चिकन विद एग प्लांट बहुत प्यारा सा मुझे बना के दे रही हैं, पता नहीं इसको खाना कैसे है वैसे। ओके, दिस इज सेपरेट। ओके, नो आई डोंट वांट राइस, एनी ब्रेड, दिस वन। ओके, तो यहाँ से मैंने सब कुछ यहाँ लिया है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, मुझे बताती जा रही है और मैं लेता जा रहा हूँ। अब पता नहीं, ये यहाँ से सैलड मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये मुझे हुमस लग रहा है, लेकिन बट ये योगर्ट समथिंग है, ये मैंने लेना है, वो चने भी लेने हैं। ये है जी आज का मेरा टर्किश फूड, और मुझे जो उसने सजेस्ट किया मैंने वो लिया है। ये है चिकन एंड एग प्लांट, नीचे ये एग प्लांट का है और ऊपर चिकन, और ये है मिक्स सैलड, आई डोंट नो, ये टोमेटो एंड चिली समथिंग, ये योगर्ट एंड समथिंग, और ये साथ है एक ब्रेड। एंड लेट्स हैव अ गो। ये वैसे ट्राई किया है, अच्छा है, मतलब एग प्लांट का टेस्ट आ रहा है। वाओ, ये योगर्ट जो है ना ये बहुत मज़े की है। लेट्स ट्राई दिस प्लीज़। अमेजिंग, सैलड बहुत ज़्यादा मज़े का। तो ये टोमेटो ऐसे ही है जैसे हम घर में जैसे टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ की चटनी बना दी जाती है ना, बिल्कुल वही है। वो मुझे कह रही थी साथ अब राइस ले लो, बट मैंने राइस नहीं खाना, इतनी से ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी, उसके अलावा भी खाना इतना ज़्यादा हो गया, तो आई था कि मैं एक छोटी सी ब्रेड ले लेता हूँ आपसे। तो लेकिन उसने बहुत ज़्यादा मुझे ये पोर्शन दे दिया। लेट्स ट्राई इस ब्रेड के साथ, जो कि बन टाइप ब्रेड है, इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा ये विद चिकन एंड सॉस, एंड लेट्स हैव अ गो। मज़े का, इट इज़ एक्चुअली सो यमी। मैंने जो ये ब्रेड है इसके साथ जब ये सारे सैलड्स और हर चीज़ लगा के खाई है ना, ओ माय गॉड, वाओ टेस्ट, सीरियसली दिस टेस्ट्स वाओ। एंड देन ऊपर इसके सारे सैलड्स, आई डोंट नो मैं सही तरीके से खा रहा हूँ या नहीं, जो उनका मतलब ओरिजिनल वे होगा, बट मुझे ऐसे ही समझ आया। एंड देन इसके ऊपर थोड़ी सी ये चटनी, बाइट काफ़ी बड़ा बन जाता है, बट लुक एट दैट।
That's wow. ये जो सैलेड हैं अमेजिंग। मैंने सोचा अब आया हूँ तो लगे हाथ चाय कॉफ़ी पीता जाऊँ, क्योंकि फिर क्रेविंग होगी और मुझे मैकडॉनल्ड्स नज़र आया तो यहाँ पर कॉफ़ी मिल जाएगी, ये मुझे तसल्ली है। से इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे लाउंजेस हैं ऊपर और नीचे सारा एयरपोर्ट एंड दिस इज़ वाओ। बट मुझे मैकडॉनल्ड्स ने गोली करा दी, इट्स क्लोज। खूबसूरत सी प्लेस से लेंगे जी कॉफ़ी। वाओ। और दिस मिडल प्लेस हैव अ वाइब सीरियसली। एंड देन जस्ट ट्राइंग अ कॉफ़ी फर्स्ट टाइम हियर। खाना मेरे पास काफ़ी सारा बच गया था, मैंने हाफ़ भी नहीं खाया था तो मैंने पैक करा लिया। अभी मैं आपको उनको स्टोरी सुनाता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ टर्किश एयरलाइंस का कि एक तो फ़्लाइट जो है वो डिले विदाउट एनी रीज़न, ज़्यादा डिले नहीं, लाइक अराउंड हाफ एन आवर। गेट्स बंद थे, सारी अब हम वेट कर रही है, इवन दो मैनेजमेंट को खुद नहीं पता कि क्यों गेट्स बंद हैं। तो एक उस चीज़ में सब लोग कंफ्यूज। उसके बाद जब हम लोग रास्ते में थे या लाइक इतना कोई ख़ास बड़ा प्लेन नहीं था, एक छोटा प्लेन था, एक छोटी फ़्लाइट थी 3 आवर्स समथिंग की। और उसमें जो है फूड का एक्सपीरियंस वो ये था कि एक बंदे ने फ्रंट से देना स्टार्ट किया और एक ने लास्ट से मील्स जो देते हैं वो। उसमें ये हुआ वो भी आ रहा है वो भी आ रहा है। अब जहाँ पे मैं था मैं बिल्कुल मिडल में प्लेन के था, विंग के ऊपर ना, बिल्कुल विंग वाली प्लेस पे। और वहाँ पर कुछ और फैमिलीज़ भी थी, तो उन्होंने ना 3 रोज़ को खाना दिया ही नहीं, पीछे भी दे दिया आगे भी दे दिया। हम लोग उनको जस्ट ड्रिंक्स दे दी एंड देन हर बंदा आगे देख रहा है पीछे देख रहा है। बच्चे थे डेफिनेटली काफ़ी बैठे हुए थे, बच्चे कह रहे हैं कि भाई खाना नहीं। उसके बाद एक बंदा उठाया, उसने जाके उनको इन्फॉर्म किया कि भाई आप लोगों ने इन दोनों को मील नहीं दी। फिर वो लोग आए हैं, उनको पता चला ओहो ये क्या हो गया, विच आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी एयरलाइन कि अगर आप लोगों ने मील अगर प्रोवाइडेड होता है उसमें ऐसे होगा। सो फिर उन्होंने क्या किया, किसी ना किसी तरह उन्होंने सबको पूरा कर दिया, लेकिन एंड पे फिर वो लेके आया दिस इज स्टाफ मील इफ़ यू वांट टू। सो ये कुछ एक्सपीरियंस बड़ा अजीब सा हुआ, विच इज़ क्वाइट नॉट हैप्पी फ्रॉम टर्किश एयरलाइंस। लेकिन खैर ओवरऑल अच्छा था। खाना के टेस्ट की बात की जाए तो इट वॉज एवरेज, नॉट रियली गुड। अनदर अपडेट मेरा जो है, आप लोग जब भी ट्रैवल करें तो USB to USB-C आप केबल ज़रूर रखें, या कोई ऐसा चार्जर जो कि बाहर भी किसी आप कंट्री जाएँ तो नॉर्मल प्लग्स में आ जाए। क्योंकि मेरे पास UK प्लग है जिसकी यहाँ पर कोई भी मुझे जगह नहीं मिली जिसमें मैं उसको कर सकूँ, और ना ही यहाँ पर USB-C to USB-C है। आई डोंट हैव एनी केबल और मेरा फ़ोन भी 24% है। आई विश कि मैं प्लेन में चार्ज कर सकूँ। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस व्लॉग एक्चुअली। दिस इज़ अ B10 गेट आफ्टर 2 years, फाइनल कॉल टू पाकिस्तान नाउ, एवरीवन इज़ वेटिंग। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है, बहुत ज़्यादा। There is another surprise guys, I got a business class. Let's see, let's get an experience. I will definitely use my business class things now. I don't know. Let's go. God, I can't explain. They gave me business class and a window seat and my favorite place. No one is in front. Let's have a go. So this is my place. And मैं सुबह से सोच रहा था कि मेरी ऐसी सीट हो, फ्रंट पे कोई भी ना हो और विंडो सीट हो। और वाओ, आई मीन लाइक या मैंने अपना बैग शैग यहीं रख दिया, खाना मैंने पैक करवाया था वो भी मैंने ऊपर रख दिया। आई गॉट दिस बैग, इसको एक्सप्लोर करेंगे इसके अंदर क्या है। और मेन वाले पासपोर्ट की बारी हुई ख़त्म यहाँ पे। गो इनटू द बैग एंड देन वाओ, सीरियसली जो मेरे जितने भी थे ना, क्या उसको कहते हैं कि मैं जितना भी थका हुआ था, मेरी सारी थकान निकल चुकी है। इट्स लाइक सो मच बेस्ट काइंड ऑफ सीट। यहाँ पर टॉर्च लाइट है और यहाँ पर क्या है आई डोंट नो। ये टेबल होगा, यहाँ पे ये है हमारे पास आई थिंक सीट एडजस्ट करने के लिए, आई एम नॉट श्योर। लाइट के लिए है, सीट के लिए है, सारे वॉल्यूम्स एंड आई डोंट नो व्हाट आई कैन लिटरली स्लीप ऑन दिस। व्हाट अ नाइस अपग्रेड, थैंक यू सो मच टर्किश एयरलाइंस।
I was complaining on my before flight, but this is the best thing is going on now. Before flight starts, यहाँ पे ये हैं headphones. यहाँ पे एक बैग है. And let's explore इस बैग में क्या है. Okay, let's go. So इसके अंदर हैं socks. उसके बाद है ये mask और eyes mask for sleeping mask. I don't know what to say. Brush है. टूथपेस्ट है, फेस वॉश है, एंड देन काफ़ी कुछ है इसके अंदर. लाइक इट्स अ नाइस किट, नाइस बैग. विल कीप दिस एंड देन दिस इज़ माय सीट. अच्छा, एक मज़े का सीन ये हुआ कि जब मैं आ रहा था तो मुझे ना वो जैसे ही एयरप्लेन के अंदर आ रहे होते हैं तो दो रास्ते होते हैं. एक बिजनेस क्लास के लिए अलग होता है, इकोनॉमी के लिए अलग होता है. सो मैं जैसे ही आ गया हूँ तो उसने समझा कि इकोनॉमी का क्या कि हाँ मुझे अपना सामान ये अपने पासपोर्ट चेक करना था या मेरा बैग चेक करना था. जैसे ही उसने मेरे हाथ में देखा बिजनेस का, उसने कहा दैट्स ओके सर, यू कैन गो टू द बिजनेस साइड. वाओ. यहाँ पर जनाब है LED, क्योंकि हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है तो ये ऐसे बाहर निकलेगी और प्रॉपर हमारी वो मल्टीमीडिया बन जाएगा. मुझे वैसे इसका ज़्यादा इतना क्रेज़ नहीं होता. कभी भी मैं कहीं जाऊँ तो आई हार्डली यूज़, तो लेकिन फिर भी इसको निकाल के देखेंगे ज़रूर और क्या होता है. बिकॉज आई डोंट नो येट कि कैसे क्या करना है, बट आई गेस वी कैन यूज़ दिस. पुल टू स्लो एंड दिस इज़ द रिमोट. आई गेस आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आई विल हैव अ लुक आफ्टर. मेरे साथ भी मज़े की बात कोई भी नहीं आके बैठा. तो अभी आया है ड्रिंक और मेरे पास काफ़ी सारे वो फ्लेवर्स लेके आया था, बट आई चूज़ दिस ऑरेंज वन. दिस टेस्ट रियली गुड, अमेजिंग. लो गाइस, साथ ही अभी कोई नहीं बैठा, अकेला जा रहा हूँ बिजनेस क्लास में साथ. दिस इज so fresh, so much fresh. तो मैंने जितनी कंप्लेंट्स की थी ना पिछली फ़्लाइट में खाने के बारे में, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले स्टोरी बताई थी. इस फ़्लाइट में उतना ही अच्छा हो गया. मेरे पास प्रॉपर एक बिज़नेस क्लास का मेन्यू आया जिसमें से मुझे अपना मील जो है वो डिसाइड करके और उनको बताना है कि मैंने खाने में क्या खाना है. सो सीरियसली दिस इज़ लाइक वाओ काइंड ऑफ सर्विस. मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. तो अभी ज़रा देखते हैं, मेन्यू डिसाइड करते हैं, फिर उसमें से मंगवाएंगे. टर्किश फूड ही है जो मैंने पूरे टर्किश उस पर ढूंढा. सो लेट्स हैव अ लुक. तो गाइस एक बहुत बड़ा मसला हो गया. मेरे पास USB-C to USB-C नहीं है और ना ही ये प्लग लग रहा है. सो आई एम लाइक so much tense. और मेरा फ़ोन 18% चार्ज है. I'm trying to save it and then make a vlog. So she came in and she said you're not allowed to put the luggage here because take off और landing में है, अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो और सेफ़ नहीं होता. सो मैंने सबको ऊपर चढ़ा दिया वहाँ पे. अभी जो ना हमने चलना स्टार्ट कर दिया है. मेरी जो है ना विंडो बहुत ख़राब है तो इसलिए मैं आपको बाहर का व्यू तो ऐसा कोई नहीं दिखा सकता. और माइट वांट टू रिक्वेस्ट टू कैबिन क्रू कि मुझे अगर आप उनके पास हैं लोग तो मुझे दे सकते हैं कुछ देर के लिए. सो एटलीस्ट मैं अपना थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर दूँगा. बहुत हैसल हुई है फ़ोन चार्ज करने में. आई एम ट्राइंग टू शो कि मैं बाहर से कुछ दिखाऊँ, बट जो है ना मिरर बहुत बाहर से ख़राब है. We are about to fly and this green line is a runway. So I have decided what I am having. इसमें से जो मेन्यू मेन है वो हमने सेलेक्ट करना है, जिसमें से मैंने चिकन किया है, स्पाइसी चिकन. एंड देन उसके बाद ड्रिंक में मैं लूँगा लेमनेड विद फ्रेश मिंट. उसके अलावा ये देंगे हमें साथ स्नैक्स में समोसा होगा और राइस एंड बेक्ड राइस पुडिंग है, सैलेड्स एंड स्टफ. जी हॉट चावल,
हाथ साफ करने के लिए बहुत गर्म है। ये गोस हमारे स्टार्टर्स आ चुके हैं और आई डोंट नो कि ये क्या क्या है। दिस लाइक hummus एंड रेस्ट तो पता चलेगा। दिस इज़ क्यूट, salt and pepper, let's drink। वाह, लेमन। अभी मैं एक एक करके करता हूँ ट्राई। इसमें है हमारे फोक एंड नाइफ, प्रॉपर एक फाइन डाइन वाली जो है ना वाइब आ रही है सीरियसली। ये है जो हमारी पुडिंग जो कि स्वीट में है, और ये आई डोंट नो क्या है। इस काइंड ऑफ मुझे वही लग रहा है जो आई गेस काफ़ी खाते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, एग प्लांट। इनकी हर चीज़ में एग प्लांट। एंड दिस इज़ hummus which is starter। hummus is tasty। This is rice and something, but I like this one। This one is not my taste। This hummus is so good। Came in with the basket of warm breads, different type के buns और breads थी, जिसमें से मैंने ये वाली ली है। बहुत warm है, taste like fresh। So ये जो है ये बिल्कुल जैसे बैंगन होता है हमारा उस तरह का ही है। Feels like proper एक सालन का टेस्ट दे रहा है। And I don't like this rice। I guess this is saffron rice or something। No my taste। Okay, so here is the main dish which is chicken and rice, chicken makhni something and rice, और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। So let's try। स्टार्टर्स की वजह से मुझे सच में खाना समझ नहीं है, बट काफ़ी और थोड़ा सा कूल डाउन हो गया। शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली दे गिव मी 3 ऑप्शंस, चिकन, लैम एंड वेजिटेरियन, बट आई चूज चिकन। So finally this is our 1A जो है मेरी सीट है, बिल्कुल फर्स्ट रो इन अ प्लेन। and I'm trying to look at it into the cameras, लेकिन कैमराज यहाँ पे है ही नहीं। मैंने पिछली फ़्लाइट्स पे भी बहुत चेक किया था, क्योंकि एक्सटर्नल कैमराज होते हैं ना, तो आई गेस इसमें नहीं है। 4 hours and 20 minutes में हम पाकिस्तान पहुँचेंगे। ये बहुत स्लो है। ओह माय गॉड, दिस स्क्रीन इज़ सीरियसली वेरी स्लो। या आप डू नॉट डिस्टर्ब भी लगा सकते हैं, तो वो आपको कैबिन क्रू आके पूछेगा भी नहीं। राइट, सो इस वक्त हम 748 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। A330 एंड ओके, दिस इज़ अ गेम्स पॉडकास्ट और ऐसी चीज़ें हैं। सॉरी आप लोगों को राइट की रिफ्लेक्ट में नज़र नहीं आ रहा था, अब सही आ रहा होगा। सो 4 hours में इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। 4 hours and 19 minutes। इसमें लाइक अराउंड 5 hours समथिंग की जर्नी है, और खाना शाना खा लिया, काफ़ी देर से हम फ्लाई कर रहे हैं। सो या बाकी और इसका कोई मुझे समझ नहीं आ रही, इस पर कुछ ऐसा कुछ खास करने को है ही नहीं। एंड आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग, आई डोंट वांट टू वॉच एनी मूवी। सो दिस विल लाइक दैट इन डाउन, और इसको प्रेस करने से ये बाहर आती है। इसको फिगर आउट करने में मुझे 5 मिनट लगे हैं। तो इसको पानी दे के गए थे, बट आई नॉट वांट। Came to give me this roasted Turkish hazelnut। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सुबह हुई है, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ। वाओ। सो अनदर स्नैक, सुबह का टाइम है और इन्होंने समोसे ला के रख दिए हैं यहाँ पे। मैंने भी कहा चलो ठीक है खा लेते हैं। आलू वाले समोसे। जनाब मैंने मंगवाई है चाय, और पहले ये ब्लैक टी थी, फिर मिल्क,
मांगा तो फिर वो ज़्यादा ही मिल्क हो गया। और इस वक्त आई बिलीव के हम लोग पाकिस्तान आ चुके हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि हम पाकिस्तान आ चुके हैं, स्पेशली ये मैप देख के। और आई गेस 30 मिनट्स में, अराउंड 30 मिनट्स में हम पाकिस्तान होंगे। About to land. Finally, we are at Lahore airport. Let's go. Finally, जहाँ से गए थे। This vibe is different, guys. Welcome to Lahore, and I am so happy today. It is the best feelings ever.